सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नन्नी। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैंने उसी सब्जेक्ट्स के नोट्स रेडी किए हैं। तो सब्जेक्ट है आपका मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो गाइज़, इसमें काफ़ी कॉमन पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आ रखे थे, काफ़ी बार रिपीटेड थे, तो उन्हीं के बेस पे जो है ये वीडियो रेडी किया है। तो क्वेश्चन था कि जेंडर इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, एंड दूसरा है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके शॉर्ट नोट में भी आ रखा था कि 4 में से कोई 2 करो, या तो नेचर पूछ लेगा या तो स्कोप पूछ लेगा, और एक पूरा ब्रीफली आपको डिस्कस करना था इस पे, जिसमें आपको दोनों बताना था, नेचर भी और स्कोप भी, किसका? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का। सो गाइज, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ये पूरा नोट्स बनाया है, मैंने रेडी किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब फॉर मोर सेमेस्टर्स एंड फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का, ठीक है, कि ये है क्या। बिफोर डाइविंग डीपर लेट्स क्लैरिफाई व्हाट कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स मीन्स। यानी कि गहराई में जाने से पहले हमें जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का मतलब जान लेना चाहिए। इट्स वन ऑफ द मेन एरियाज विद इन पॉलिटिकल साइंस अलॉन्ग साइड पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कि यह वह मेन क्षेत्र है किसका? पॉलिटिकल साइंस का और पॉलिटिकल थ्योरी का और इंटरनेशनल रिलेशन का। कौन? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ओके, अब देखिए, एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी सारे, जिनमें से मैंने कुछ लिए हैं। इन्होंने जो है डिफरेंट जो है तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है किसको? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को। जिसमें से पहले हैं जीन ब्लॉन्डेल। इन्होंने 1999 में कहा कि इट्स अबाउट लुकिंग एट 2 और मोर पॉलिटिकल सिस्टम्स एट द सेम टाइम और वन आफ्टर अनदर। यानी कि जीन ब्लॉन्डेल, जिन्होंने 1999 में कहा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, 2 पॉलिटिकल सिस्टम या फिर ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम्स को। कब देखते हैं? तो जो है सेम टाइम में देखते हैं, या तो बारी बारी देखते हैं। ओके, अब बारी है हैग्यू हैरोप एंड एमसी कॉमरिक, जिन्होंने कहा 2016 में कि इट एज सिस्टमैटिकली स्टडिंग गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन वेरियस कंट्रीज टू अंडरस्टैंड दैम बेटर बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। यानी कि हैग्यू हैरोप और एमसी कॉमरिक ने कहा 2016 में कि यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स वह है जब हम सिस्टमैटिकली जो है स्टडी करते हैं गवर्नमेंट्स और उनके पॉलिटिक्स को अलग अलग कंट्रीज़ के, टू अंडरस्टैंड देम बेटर, उन्हें अच्छे से समझने के लिए, बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंसेस, और उनके डिफरेंस पता करने के लिए और उनकी सिमिलैरिटी को देखने के लिए। However, comparative politics goes beyond just spotting similarities and differences. तो मोहेंटी ने सजेस्ट किया कि comparative politics वह होता है जो कि हमारी मदद करता है समझने में पॉलिटिकल इवेंट्स को बड़े बड़े पिक्चर्स के थ्रू। यानी कि बड़े बड़े पिक्चर्स, यानी कि फ़ोटो वगैरह, यानी कि हमें जो है इमेजिनेशंस देता है। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, और जो है पता करने में कि कैसा पॉलिटिकल सिचुएशंस है, हमें समझने में मदद करता है बहुत डीपली, और एक्सप्लेन करता है काफ़ी बेटर तरीके से। ओके, नाउ दिस चैप्टर एम्स टू डू 3 मेन थिंग्स। जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है उसके 3 मेन एम्स हैं। कौन कौन से? अंडरस्टैंड करना कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को, लर्न करना कि वाई एंड हाउ वी कंपेयर, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और एड्रेस यूरोसेंट्रिज्म। अब बात करेंगे हम नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आपको जो है अच्छे से ध्यान देना है। So, comparative politics is all about comparing different political systems. यानी कि comparative politics वही है जब हम compare करते हैं अलग अलग political systems को। But what exactly do we compare? लेकिन हम exactly करते क्या है compare इसमें? We can't compare things that are completely different. हम उन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल ही अलग अलग हो, बिकॉज इट वुड नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये सेंस तो बनाता नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। एंड वी कांट कंपेयर थिंग्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम, और हम उन चीज़ों को भी कंपेयर नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल सेम सेम हो, बिकॉज देयर इज़ नथिंग न्यू टू लर्न, क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं समझने को। सो द की इज़ टू लुक फॉर फंक्शनल इक्विवेलेंस।
यानी कि तो चाबी कौन सी है कंपेयर करने की, वह है फंक्शनल इक्विवेलेंस। दिस मीन्स डिफरेंट थिंग्स कैन डू द सेम जॉब। यानी कि इसका मतलब है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो जो है सेम कार्य कर सकती हैं। और दूसरा है कि वन थिंग कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब्स, यानी कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी सारे कार्य कर सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू डिफरेंट कंट्रीज, दो अलग अलग कंट्रीज जो है माइट हैव डिफरेंट वेज, अलग अलग उनके तरीके हो सकते हैं लॉ बनाने के, बट बोथ अचीव द सेम गोल, लेकिन वो जो है सेम गोल जो है अचीव करते हैं। सो दूसरा पॉइंट का एग्जाम्पल क्या है कि अ कंट्रीज मिलिट्री फॉर इंस्टेंस माइट नॉट जस्ट प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, इट कुड ऑल्सो हेल्प विद डिजास्टर्स और बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि मिलिट्री केवल जो है हमारी बॉर्डर की प्रोटेक्शन ही नहीं करती, वो डिजास्टर से भी हमारी मदद करती है। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट कंपेयरिंग सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, comparative politics looks at the roles and jobs these institutions, even non-political ones, perform in society. It recognizes that no institution does just one thing. यानी कि ये जो है पहचान कराता है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि एक थिंग करता हो, एंड द सेम इंस्टीट्यूशन कैन डू डिफरेंट थिंग। और जो सेम जो इंस्टीट्यूशन है वो जो है अलग अलग काम करता हो, अलग अलग जगहों पे करता हो, इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल अ प्रेजिडेंट्स जॉब कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि एक प्रेसिडेंट का काम जो कि हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में अलग, यूएसए में अलग। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तो क्या है इसका मतलब, यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति, नेचर उसका। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स as explained by Daniel Carmany primarily compares national political systems, different countries. These are the main focus because they are important in global politics. यानी कि जो डेनियल कैरेमिनी थे, इन्होंने जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हम जो है कंपेयर करते हैं नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को अलग अलग कंट्रीज़ में, जो कि मेन फोकस होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स। और यही सारे जो है मेन फोकस होते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ओके, हाउ एवर इट डज नॉट स्टॉप देयर, वे वहाँ रुकता नहीं है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो लुक एट, और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को इन नज़रों से भी देखा जाता है कि पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, कंट्री के जो है डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेट हो गया, रीजन हो गया, उसमें। और दूसरा है ग्रुप्स ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्रीज़ में कितने ग्रुप बने हैं वो, जैसे कि वेस्ट एशिया हो गया या ओल्ड एम्पायर हो गया, उसमें रोमन, ऑटोमन हो गए। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे ईयू हो गया या फिर नाटो हो गया, है ना। और तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक पॉलिटिकल एलिमेंट्स। दिस कुड बी हाउ डिफरेंट कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टीज वर्क। इसमें ये बताया गया है कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स वे होते हैं जिसमें जो है अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग पार्टी कैसा काम कर रही है वो कंपेयर करना। देयर इलेक्शन सिस्टम, उनके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन सिस्टम्स होते हैं उसको कंपेयर करना। द वे देयर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर सेटअप, और उनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे सेटअप हुए हैं। और इवन देयर पॉलिसीज़, और उनके पॉलिसीज़ हैं क्या क्या। In simple terms, comparative politics compare how politics works in different societies. यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, तो वो जो है कंपेयर करता है कि किस तरीके से कोई पॉलिटिक्स वर्क कर रही है अलग अलग सोसाइटीज़ में, बोथ विद इन एंड बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रीज़। यानी कि कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर अलग अलग इंडिविजुअल कंट्री में भी। इट लुक्स एट पॉलिटिकल एक्शंस, प्रोसेस एंड पावर अक्रॉस वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये जो है देखती है हमारे पॉलिटिकल एक्शंस को, प्रोसेस को, और जो है कैसे चल रहा है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी पावर को। अब है ट्रेडिशंस इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स हैज़ अप्रोचेस। यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का ट्रेडिशन में कितना जो है अप्रोच है। स्टडिंग सिंगल कंट्रीज, this was an early approach where scholars, especially American ones, focused on learning about political systems outside the USA. They often studied these foreign countries in detail, but sometimes in isolation without directly compare them. यानी कि सिंगल जो है कंट्री के बारे में समझना, तो इसमें जो है यूएसए के जो स्कॉलर्स थे वो देश से बाहर जाके, यूएसए से बाहर जाके जो है फॉरेन कंट्रीज़ में
डिटेल्स लेते हैं आइसोलेशन में रह के। Even though it's been criticized for not always making direct comparison, many important insights in comparative politics came from these detailed studies of individual countries. Now we will talk about scope of comparative politics. तो scope क्या है comparative politics का? Criticism of comparative politics. Comparative politics has faced several criticism. पहला है जैसे यूरोसेंट्रिज्म, दूसरा है नॉट ट्रूली कंपैरेटिव, तीसरा है लिमिटेड फोकस, चौथा है टू स्टैटिक एंड पांचवा है ओवरऑल फोकस्ड ऑन सिंगल केसेस एंड द सिक्स्थ इज ओवर सिंप्लीफाइड थिंग्स और सेवेंथ है क्राइसिस ऑफ द नेशन स्टेट। तो यूरोसेंट्रिज्म होता क्या है? इट्स ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फोकसिंग टू मच ऑन वेस्टर्न कंट्रीज and assuming their political systems are the best. This creates a us versus them mindset where western systems are seen as superior. यानी कि यूरोसेंट्रिज्म वह होता है जिसमें हम जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को की पॉलिटिकल सिस्टम्स को एज्यूम करते हैं और बेस्ट मानते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं उस पर फोकस करने के लिए। और इसमें जो है जिससे कि अस वर्सेस डैम की जो है माइंडसेट की रचना होती है और इसमें जो है वेस्टर्न सिस्टम को जो है हम सुपीरियर मान लेते हैं। नाउ नॉट ट्रूली कंपेरेटिव दूसरा, जिसका मतलब क्या है कि अर्ली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ऑफन जस्ट डिस्क्राइब वन कंट्री इन डिटेल विदाउट रियली कंपेयरिंग इट टू अदर्स. It was seen as more descriptive than analytical, focusing on history or legal structures without explaining why things were the way they are. Now the third is limited focus, जिसमें हम जो है limited focus करते हैं, यानी कि it used to concentrate too much on Western European countries, ignoring other types of governments and making the fields less bold. नाउ टू स्टैटिक यानी कि क्रिटिक्स आर्ग्यूड इट डिडंट पे इनफ अटेंशन टू हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज एंड ग्रो ओवर टाइम. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ओवरली फोकस्ड ऑन सिंगल केसेस, जिसमें है इट ऑफन जस्ट स्टडीड इंडिविजुअल पॉलिटिक्स सिस्टम, जिसमें है कि इट ऑफन जस्ट स्टडीड individual political systems, making it hard to develop general theories that could be applied across different cases. अपने points दिए. Now we will talk about oversimplified things, यानी कि it tried to find simple ways to compare complex political issues, sometimes losing important details, still to focus on others. It continued to mainly study non-Western societies, which reinforced the us versus them bias. यानी कि इसमें जो है हम दूसरों के कंट्री पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते जैसे नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ पे नहीं करते हम, और जो है अस वर्सेस देम पे जो है फोकस नहीं होता हमारा. Now, criticism of the nation state, यानी कि the very idea of comparing countries became harder as countries themselves faced challenges from both outside and inside their borders. अब है why we compare. तो why we compare in politics, हम क्यों करते हैं compare politics में? So, comparing things is something we naturally do all the time. यानी कि हम जो है compare करते हैं naturally शुरू से ही. Okay. जैसे कि वी आर पिकिंग आउट क्लोथ्स, हम जब कपड़े लेते हैं तब कंपेयर कर रहे होते हैं. डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, तब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर है फॉर स्टडी. और इन पॉलिटिक्स कंपैरिजन इज़ इवन मोर क्रूशियल because it helps us understand, see differences and evaluate various political events and systems. Right. Now, Todd Landman points out 4 main reasons why we compare in politics. जो टोड लैंडमैन एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो 4 रीज़न दिए कि हम पॉलिटिक्स में क्यों कंपेयर करते हैं. तो पहला है कि कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और चौथा है प्रिडिक्शन. तो
दिस हेल्प्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अदर कंट्रीज आर लाइक, यानी कि ये इसमें जो है हम कंपेयर करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ को क्या पसंद है। इट्स अबाउट डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल इवेंट्स एंड सिस्टम्स इन अ स्पेसिफिक कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यानी कि हम डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स और उसके सिस्टम्स को स्पेसिफिक कंट्री या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप होता है कंट्री का उसका। वाइल सम आर्ग्यू दैट स्टडिंग जस्ट वन कंट्री इजंट ट्रू कंपैरिजन, और कुछ स्टडी के थ्रू पता चला कि जो है एक कंट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो ट्रू कंपैरिजन नहीं कहलाती, अ डीप डाइव इनटू अ सिस्टम, और ना ही हम जो है गहराई से सिस्टम तक पहुंच पाते हैं। लाइक द यूकेज पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे कि यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफर्स इंसाइट्स इनटू इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। दिस नॉलेज कैन देन be applied to assess similar or opposite systems elsewhere. Now we will talk about the classification. So this involves simplifying and organizing information. We group similar things together. इसमें क्या करते हैं हम कि हम जो है सिमिलर थिंग्स को जो है एक साथ रख लेते हैं और फिर जो है हम क्लासीफाई करते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री विथ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे कि एक कंट्री जिसमें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, एंड वन विथ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरा जो जिसमें जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, हैव डिफरेंट रूल, उनके पास जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, बट बोथ कैन बी क्लासिफाइड, लेकिन दोनों जो है क्लासीफाई किए जा सकते हैं एज डेमोक्रेसाइजेज। दिस हेल्प्स मेक द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, जिसमें हमें मदद मिलती है कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में पॉलिटिक्स को ईजी करने में, समझने में उसे। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग, जब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं और क्लासीफाई कर लेते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड वाई थिंग्स आर द वे दे आर। दिस इन्वॉल्व्स टेस्टिंग आइडियाज़ हाइपोथेसिस टू बिल्ड बेटर थ्योरीज। ये जो है हमें आइडिया देता है बेटर थ्योरी बनाने में बाय कंपेयरिंग कंट्रीज़। जब हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को, वी कैन सी हाउ डिफरेंट फैक्टर्स रिलेट टू ईच अदर, और हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कि वह कैसे रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन, और जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना एंड बिल्ड करना स्ट्रॉन्गर एक्सप्लेनेशंस, और स्ट्रॉन्गर एक्सप्लेनेशन को जो है बिल्ड करना। सो द लास्ट स्टेप इज़ प्रिडिक्शन। अब हम प्रिडिक्शन के बारे में जानेंगे कि व्हेन वी हैव अ गुड थ्योरी, जब हमारे पास अच्छी थ्योरी होती है बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कंपेयर करने पे बेस्ड, वी कैन स्टार्ट टू प्रिडिक्ट, हम जो है प्रिडिक्ट करना, सोचना, भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। व्हाट माइट हैपन इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा होगा, दैट वी हैवंट स्टडीड येट, जो कि हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा तब भी, और इवन व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। अ स्ट्रॉन्ग थ्योरी इज़ वन दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट आउटकम्स, और एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी वही होती है जब हम आउटकम निकाल सके भविष्यवाणी के द्वारा। एंड कंपैरिजन हेल्प्स अस बिल्ड दोज थ्योरीज, और कंपैरिजन जो है मदद करती है हमारी थ्योरी को बिल्ड करने में। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ कंपैरिजन। सो कॉप्स्टीन एंड लिच बैच, जिन्होंने 2005 में सजेस्ट किया 3 मेन अप्रोचेज जिससे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स को। पहला है फोकस ऑन इंटरेस्ट एंड फोकस ऑन आइडेंटिटी एंड फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस। में क्या है कि दिस अप्रोच बिलीव्स पीपल एक्ट पॉलिटिकली टू मैक्सिमाइज देयर मटीरियल बेनिफिट्स। They support systems that improve their lives. However, slowly focusing on interest might not tell the whole story. तो इसमें बात की गई कि हम मैक्सिमम उस पर फोकस करते हैं जिसमें हमारा बेनिफिट हो और हमारे रहने का तरीका इम्प्रूव हो सके। नाउ फोकस ऑन आइडेंटिटीज। हियर आइडेंटिटी जैसे कि रिलीजन और एथनिसिटी इज सीन एज द प्राइमरी ड्राइवर। ये जो है ड्राइवर की तरह दिखते हैं। शेपिंग पीपल्स इंटरेस्ट, ये जो है पीपल के इंटरेस्ट को जो है शेप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स might back a specific type of government. Modern societies also form new identities around issues like gender or the environment, influencing political choices. Okay, now the third is focus on institution. This view argues that formal rules and procedures within institution, जैसे कि electoral systems और government branches, are what truly dictate how a country's politics works, more than interest or identity.
किसी कंट्री की पॉलिटिक कैसे वर्क करती है इंटरेस्ट और आइडेंटिटी से ज़्यादा। Differences in these institutions can explain variations in political outcomes across countries, even if they share broad similarities. Two democracies with different electoral systems. Now the most important and last thing is conclusion. अब हमें बात करनी है conclusion पे, जो कि काफ़ी important है। तो comparative politics is a field that looks at different political systems around the world। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो है अलग अलग सिस्टम्स को देखता है और कंपेयर करता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल इवेंट्स, जो कि हमें समझने में, एनालाइज करने में और जो है भविष्यवाणी करने में मदद करती है पॉलिटिकल इवेंट्स की। हिस्टोरिकली इट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर फोकसिंग टू मच ऑन वेस्टर्न कंट्रीज, और क्रिटिसाइज भी किया गया था जब हम जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे इतिहास में किस पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, एंड बीइंग टू जनरल। टू फिक्स दिस, इसको फिक्स करने के लिए एक्सपर्ट्स ने रियलाइज़ किया कि इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी पॉलिटिक्स बाय कंसिडरिंग ईच कंट्रीज हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी। ओके, दे ऑल्सो फाउंड दैट बीइंग टू जनरल और टू स्पेसिफिक कैन बी अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा जनरल और स्पेसिफिक होना भी एक प्रॉब्लम है। सो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मिडल लेवल, तो उन्होंने बीच का जो है लेवल चूज़ किया। थ्योरीज एंड केस स्टडीज़, ठीक है। केस स्टडीज़ क्या होते हैं, लुकिंग एट अ फ्यू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, है ना, कि कुछ उदाहरण देखना। इवन विद दीज चैलेंजेस, comparative politics is still a crucial part of political science. It helps us make sense of what's happening in politics today, both within countries and globally. तो गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ आया होगा, और एक बार आप खुद से भी रीड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है इजी वर्ड्स में मैंने लिखे हैं ये नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।